नमस्कार मित्रों, आज का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लॉक, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो आता है, तो क्लॉक के बारे में हम डिटेलिंग करेंगे। कुछ आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं पहले बता दूं कि ये पूछा कैसा है, ताकि उस टॉपिक को ऐसे कवर किया जाएगा। दो सुइयों के बीच का कोण। अब दो सुइयों के बीच का कोण होगा तो आप जानते हैं कि जो घड़ी है उसमें तीन पार्ट्स, तीन सुई जो है दिखता है, एक आवर का, एक मिनट का और एक सेकंड का। तो यहाँ घंटे और मिनट के बीच के कोण जो है पूछा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट। दूसरा, दो सुइयों के बीच का कोण के बाद इनका बाह्य कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, फिर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, यानी एक टाइम दे दिया गया और उसमें बोला गया कि इनके बीच 90 कब बनेगा, 180 कब बनेगा। ऐसा इन दो जो टाइम है उनका मिरर इमेज क्या होगा, इनका वाटर इमेज क्या होगा, और मिसलेनियस में हमारा घड़ी का कभी स्लो या फास्ट, या एक और क्वेश्चन, एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी करना है। अभी हम देखते हैं कैसे इस पे डिस्कस किया जा सकता है। अब अगर हम देखें तो क्लॉक के तीन जो सुई हैं, सबसे बड़ी जो सुई है वो सेकंड, उससे छोटा मिनट और सबसे छोटा आवर। जाहिर सी बात है, जिसका पैर ज्यादा बड़ा होगा वो बहुत तेजी से चलेगा, मिनट थोड़ा उससे कम और आवर बिल्कुल स्लो। सेकंड की जो सुई सबसे बड़ी होती है, एक राउंड लगाने में, एक राउंड यानी कि अगर इसको हम एक बिंदु मानते हैं तो एक बिंदु में 360 डिग्री होता है, तो एक राउंड कवर करने में 60 सेकंड लगता है। 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। यानी सेकंड की बात करेंगे तो 6 डिग्री एक सेकंड में चल देगी। अब आप देख सकते हैं दूसरी जो सुई है वो मिनट की बात करें तो आप देखते हैं कि 12 बार ये चलने के बाद 12 भुजाओं से मिलता है तो 1 घंटा होता है। यानी हम कह सकते हैं 12 भुजाओं से मिलने पे 60 मिनट होता है। तो एक भुजा से मिलने पे कितना लगेगा, 5 मिनट। यानी कि हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में एक राउंड ये कवर कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। और ये जो भुजा है वो 5-5 मिनट पे लगा होता है, यानी 5 मिनट पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगला देखते हैं आवर के लिए। अब आप देख सकते हैं कि अगर घंटे की सुई हम बोलें, सबसे छोटी सुई होती है, 12 घंटे का ही टाइम उसमें दिखाया जाता है, जो 2 पार्ट में पूरा होता है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, कंप्लीटली एक दिन उसे बोलते हैं। 12 घंटे में अगर एक राउंड पूरा करता है छोटी वाली सुई, तो यानी कि एक राउंड बराबर 360 डिग्री, तो एक घंटे की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब आपने देखा कि सबका हमने बारी बारी जो स्क्रीनिंग किया, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में कवर किए, उन सबको मिला करके डिजिटल रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। दो सुइयों के बीच का कोण, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ दो सुइयों का मतलब क्या हुआ, सेकंड और मिनट नहीं, घंटे और मिनट के बीच में। जैसे अगर हमने बोला कि हमारे घड़ी में 7:30 हो रहा है, तो एक सुई जो 7 पे और दूसरी सुई जो 6 पे है, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री है, ये पूछा जा रहा है। अब आप देखते होंगे कि जो कोई ट्रायंगल होता है तो उस ट्रायंगल का ये जो है इनर एंगल है और ये आउटर एंगल है, तो इनर और आउटर दोनों मिलकर के कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा छोटा सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है, मिनट बाई 5 माइनस आर, ब्रैकेट बंद हो गया, 30 माइनस मिनट बाई 2। अब इसमें कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि एंगल कभी भी आपको माइनस में नहीं बताना है। क्यों भाई, क्योंकि जब हम टाइम माइनस में नहीं बता सकते तो एंगल क्यों माइनस में आएगा। दूसरा, डिग्री जो है दो सुइयों के बीच का मैक्सिमम जो डिस्टेंस है बीच का, वो हमेशा 6 पार्ट हो सकता है, यानी कि 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से कभी भी ये अधिक नहीं हो सकता। और 12वें घंटे को हम या तो 0 मान ले या 12 घंटे माने, मान में कोई अंतर हमारा नहीं आएगा। अगर इस ये दो सुइयों के बीच का कोण पूछा जाएगा तो ये हमारा काम करेगा, और अगर आउटर एंगल आपसे पूछा जाता है तो क्या करेंगे, ये यहीं पर आ जाएगा 360 माइनस जो इनर एंगल है यानी कि बीच का एंगल है, उसे आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो पेपर का आया हुआ है वो 7:20 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण। अब अगर 7 और 20 की बात करें तो सिंपल सा जो फार्मूला हमने बताया था वो क्या था, मिनट बाई 5 माइनस आर
ब्रैकेट बंद 30 एंड मिनट बाई 2 कर लेते हैं। मिनट बाई 5 माइनस आर कितना है 7, ये 30 हो गया एंड मिनट बाई 2 20 बाई 2, ये हो गया आपका 4 में से 7 गया -3, ये ब्रैकेट बंद हो गया एंड ये 10 हो गया। आपका कितना हो जाएगा -90 -100। लेकिन हम -100 नहीं बोलेंगे, ये 100 डिग्री इसका आंसर आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आएगा 100 डिग्री होगा। ये सेकंड क्वेश्चन है कि 5:15 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला में रखिए मिनट बाई 5 माइनस आर, घंटे कितना है 5 घंटे, ये 30 से गुणा करिए और मिनट बाई 2, मिनट कितना है 15 है, 15 का बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा 7.5, ये कितना हो जाएगा 3 में से 5 गया यानी कि -2 मल्टीप्लाई 30 हो गया यानी कि 60 हो जाएगा, ये 7.5 कितना हो जाएगा -60 -7.5 67.5 माइनस हटा करके आंसर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 67.5। हम उम्मीद करते हैं कि अगर दो सुइयों के बीच का कोण आएगा तो आप बेहद आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। करना क्या है, मिनट बाई 5 माइनस आर ब्रैकेट बंद 30 माइनस मिनट बाई 2, कभी भी आंसर आपका नेगेटिव नहीं होगा, 180 से अधिक नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से इसी क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं आपसे बाह्य कोण पूछा जाता है, मान लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल कभी भी पूछा जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल इसको क्या करेंगे 360 में से आप 67.5 घटा देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स या बाह्य कोण। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉक में 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री। सबसे पहले हम ये जान लें 0 डिग्री होता क्या है। ये वो कंडीशन होता है जहां पे मिनट और दोनों सुई एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करती है। ये कब होगा आप देख लो, दोनों सुई 1 पे अगर मिल जाए, दोनों सुई 2 ही पे आए, दोनों सुई 3 पे आए, दोनों सुई 4 पे आए। हाँ, ये अलग केस है कि दोनों सुई 1 पे हो या 2 पे हो तो थोड़ा सा उसका जो है टाइम, जो डिजिटल टाइम होगा घड़ी आप देखेंगे तो डिफरेंस दिखेगा, यानी कि 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया ओवरलैप। अब अगर ऐसे क्वेश्चन 90 डिग्री 0 डिग्री और 180 का आता है तो सिंपल सा एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, जो भी मिनट आप दिख रहे हैं उस मिनट में 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आंसर होगा। कैसे, अगर आप ये देखते हो कि जैसे 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 के बीच में कितने, अगर घंटे की बात करेंगे तो ये 1 घंटा होगा, लेकिन अगर हम मिनट की बात करते हैं तो 5 ही मिनट हो रहा है, यानी कि दोनों में देख रहे हो मिनट वाले को 5 मिनट बोलते हैं और घंटे वाले का डिफरेंस कितना 60, यानी कि 55 मिनट का डिफरेंस ये हमेशा हो रहा है। 55 मिनट का ये डिफरेंस हो रहा है। तो अगर हम 55 मिनट का डिफरेंस देखें तो ये पर मिनट का डिफरेंस 12/11 ये डिजिटल टाइम होगा। या ये कह सकते हैं कि अगर 12 लोगों को हाथ मिलाना होगा तो कितने लोगों से हाथ मिलाएंगे 11 से। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा मिनट मल्टीप्लाई 12/11 से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं 0 डिग्री का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इस पार्ट में अगर हम देखें तो आप 0 डिग्री की बात करना था, हमने बोला कि जब भी दोनों सुइयां एक जगह पे ओवरलैप करती है। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, तो क्या बताएंगे, दोनों सुई जब एक ही पर आकर के मिले, यानी कि वो टाइम क्या हो जाएगा 1:05। ऐसे ही 2 और 3 के बीच में कब होगा, जब दोनों सुई 2 पर मिलेगा और ये टाइम क्या हो जाएगा 2:10। ऐसे ही 3 और 4 के बीच में 3 पे दोनों होगी 3:15 और लास्ट 11 और 12 पे 11 पे दोनों होगा तो ये टाइमिंग क्या हो जाएगा 11:55। फार्मूला क्या था भाई, क्वेश्चन ये सिविल में आया था कि 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, कब ये ओवरलैप होगा, या मिनिमम डिस्टेंस भी बोलते हैं। 0 डिग्री का दूसरा नाम क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है। तो अगर मिनिमम डिस्टेंस आता है तो उस कंडीशन में भी आपको ये क्वेश्चन का आंसर होगा मिनट मल्टीप्लाई 12/11। 12 क्यों, क्योंकि 12 सुई है, 12 पार्ट है और उसे 11 पार्ट ही चलना होता है। तो 12 यानी कि मिनट कितना दिया है 20 मिनट, 20 मिनट को आप 12/11 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 240 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 21 सही 9/11। तो आज के बाद आपको जो है, और पहले क्या बज रहा था ये 4 बजकर, यानी कि 4:21 सही 9/11 अपने हैबिट में डालना है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। कल को अगर आता है कि 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, तो ये जो 3:15 हो रहा है इसे किससे गुणा करेंगे 12/11
11 से। 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, यहाँ पे क्या करना है 12/11 से 10 मिनट से, तो जो आंसर आएगा। ठीक है, 0 डिग्री का क्वेश्चन कोई भी आएगा 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री 24 घंटे में कितने बार बनता है, तो आपको बताना है हर घंटे में एक बार, यानी कि 1 और 2 के बीच में एक बार, ऐसे ही 11 और 12 के बीच में एक बार। तो आप देख रहे हैं जो 12 घंटे तक टाइम है वो n-1 आवर हो रहा है, यानी कि कुल 11 घंटे ही हो रहा है, तो 11 बार होगा, 11 बार दिन में और 11 बार रात में, यानी कि कभी भी 0 डिग्री जो है 24 घंटे में कुल 22 बार बनेगा। अब 90 डिग्री की अगर हम बात करें, जिसे आप राइट एंगल बोलते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जैसे 3 और 4 के बीच में अगर बोला जाए, तो 3 और 4 के बीच में अभी कितना है, 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट की टाइम को हमने कितना बताया था, 30 डिग्री। तो 30 कितने बार आपको ऐड करना पड़ रहा है, 3 बार। यानी हम ये कह सकते हैं 3 बार या तो हम आगे जाएं या फिर 3 बार हम क्या करें, पीछे जाएं। आप देख रहे हैं ना कि 3 से 12 तक का जो है कितना दिख रहा है, बिल्कुल एकदम 90 डिग्री दिख रहा है। 9 से 12 भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री, यानी कि ये हर घंटे में होता है। और हर घंटे में कितने बार बनता है, हर घंटे में ये 2 बार बनता है, 2 बार। यानी कि अगर हम 24 घंटे की बात करते तो 12वें घंटे दिन का और 12वें घंटे रात को, इसको तो हम 0 मानते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 घंटे में अगर हम बात करते हैं तो 12 घंटे को तो हम 11 ही घंटे मान रहे थे, तो इसमें डबल, यानी कि 22 बार दिन में और 22 बार क्या हो गया, रात में। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि एक दिन में कुल कितने बार होता है राइट एंगल, तो आप क्या बताएंगे, 44 बार। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्वेश्चन मान लेते हैं आगे आपसे 4 और 5 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। तो जरा देखो आप, ये 4 है और ये 5 है, अभी कितने का अंतर है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री क्यों भाई, क्योंकि मैंने बोला था कि 2 अगर आपस में जो है 2 और अगल बगल हैं तो इनमें कितना होता है, 30 डिग्री का अंतर होता है। क्योंकि 12 घंटे बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये यहां से आया। अब हमने 4 और 5 के बीच में पहला आर कितना है, 4 है। तो 4 में या तो आप 3 भुजा जोड़ दो या फिर 3 भुजा घटा दो। ठीक है, जरा सोचो आप, तो ये क्या आएगा, ये मिनट का पार्ट आएगा, ये मिनट का पार्ट आएगा। 4 में अगर 3 जोड़ते हो, ये 4 है, 3 भुजा जोड़े तो ये देख रहे हो ना आप, 90 डिग्री ऐसे कुछ दिख रहा है। और अगर 4 से आप पीछे चले जाते हो, ये थोड़ा सा क्लियर अगर रहे, तो 4 से अगर आप पीछे जाते हो तो ये 4 है, यहाँ 30 डिग्री, फिर से 30 डिग्री और फिर से 30 डिग्री, यानी एक पे। तो अगर हम 4 में 3 जोड़ेंगे तो एक सुई 4 पे होगी, दूसरी सुई 7 पे हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 4:35। एक तो ये टाइम हो गया। दूसरा, अगर हम माइनस में जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, यानी कि एक पे भुजा होगा, एक 4 पे, यानी 4:05। अब आपको क्या करना था, टाइम तो यही था ना कि जो भी टाइम आएगा उसे मिनट से, आपको इस मिनट से 12/11 से क्या करना है, गुणा कर देना। करिए गुणा, तो ये और इसको अगर आप करते हैं, ये कितना आएगा, 4:05/11, ये इसका आंसर आएगा। अगर ये 5 मिनट की बात करते हैं, 35 मिनट का कितना आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करते हो तो 12×5 = 60, 12×3 = 36 और 6 × 42 420 हो गया 11। जब आप कैलकुलेट करोगे तो 38 सही 2/11, यानी कि ये इस समय 35 मिनट पे सुई न रह करके कितने पे पहुंच गया रहेगा, 38 2/11, क्योंकि 35 मिनट तक वो वेट नहीं कर सकता। तो ये इतना टाइम जो है आगे बढ़ा रहेगा। तो आज के बाद ये ध्यान रखना है कि राइट एंगल जब भी हम निकालेंगे तो जो टाइम दिया रहेगा पहले आवर में, उसमें +3 आवर और -3 आवर, लेकिन उसको जब आप निकालेंगे कैलकुलेट करके तो मिनट के पार्ट में आएगा, 7 पे जाता है, एक पार्ट में 5 मिनट होता है, यानी 7 पार्ट पे 35 मिनट। तो 4:35 आपने कैलकुलेट कर लिया 12/11 से, और ये कितना है, 38 से 2/11। और अगर पीछे जाते हैं तो 4:05 हो रहा है, 12/11 से किया 4 5 5/11। ये 2 आंसर आपके आ सकते हैं। राइट एंगल के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा 7 और 8 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। अब देखो 7 और 8 के बीच में कितना डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री। एक घंटे में 30 डिग्री होता है। तो 7 और 8 के बीच में अब या तो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, यानी कितने पे जाएंगे आप, 7 में आप 3 जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 7:50, क्योंकि एक 10 पे जाएगा तो 7:50। 50 मिनट को 12/11 से गुणा कर दोगे और ये हो जाएगा 12×5 = 60, यानी कि 600/11, और ये हो जाएगा आपका 54 6/11,
यानी 7:50 ना बोलना है, आप क्या बोलना है आपको 7:54 सही 6/11 ये आंसर आएगा। दूसरा, अगर 7 में से आप जो है क्या कर देंगे, 3 भुजा माइनस करते हैं तो एक सुई 4 7 पे होगा, दूसरी सुई 4 पे होगी, यानी 7:20 और 20 मिनट को अगर 12/11 से आप गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7:21 सही 9/11, ये दो आंसर आएंगे। यानी कि अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन यहाँ पूछा जाए राइट एंगल से कि एक दिन में कुल कितने डिग्री बनते हैं, तो आपको कितना बताना है, 44 टाइम्स, ये आपका आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक सीधी लाइन पे या फिर 180 डिग्री कब कब बनेगा, तो आप देख सकते हैं 6 और 12 एक स्ट्रेट लाइन है, 3 और 9 एक स्ट्रेट लाइन है, तो 3 से 9 कितना भुजा हो रहा है, 6 भुजा। उसी तरीके 6 में आप 6 जोड़ रहे हैं तो 12, यानी कि चाहे हम ऐड करें या माइनस करें आप वहीं पे आ रहे हो। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा कि 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, कब होगा, तो क्या करना है, पहले वाले में आप 6 जोड़ें या घटाएं, पहुंचेंगे वहीं पे आप, 5 हो गया ये, आपने इसमें 6 जोड़ दिया तो आप मिनट वाला एक 5 पे होगा और एक 11 पे होगा, यानी 5 बजकर कितना हो गया, 55 मिनट। अब इसको मैंने क्या बोला था, जो भी टाइम होगा 0, 90 और 180 के लिए, उसमें हमने क्या बोला था कि जो मिनट का टाइम है उस मिनट को आपको क्या करना है, 12/11 से गुणा करना है। मिनट कितना है, 55 मिनट, 55 मिनट 12/11 ये हो गया आपका, यानी कि बिल्कुल 60 मिनट। तो 5 बजकर की और ये कितना हो जाएगा, 60 मिनट, इसको कितना बोलेंगे, 6 बजे। क्या एग्जैक्ट 6 बजे आपको लगता है कि नहीं 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से मान लेते हैं अगर आपसे 3 और 4 के बीच में पूछ लिया जाता है, इसमें 6 आप जोड़ते तो ये कितना हो जाएगा, 3 बज के, एक 3 पे होगा और एक 6 जोड़ेंगे तो 9 पे, यानी 3 बजकर कितना हो जाएगा, 45 मिनट, 12/11 कर लेंगे और ये जब आपका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3:49 सही 1/11, यानी किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर बेहद आसानी से दे सकते हैं। तो इस पार्ट में हमने आपको बताया 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल और दो सुइयों के बीच का कोण। अगले पार्ट में हम मिरर इमेज, वाटर इमेज और मिसलेनियस का क्वेश्चन कराएंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। द AK गुप्ता। नमस्कार, धन्यवाद।